हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी। स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट 9 है। दोस्तों, अगर आपने बाकी के 8 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके आप उन्हें देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 50 एमसीक्यूज होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देख लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो दिया गया है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो गाइस, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में है बाल मजदूरी पर रोक, यानी कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाना। और अनुच्छेद 17 क्या है? तो अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भी बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 110 में दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। तो गाइस, यही आपका गलत है। अनुच्छेद 110 में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक पारित करना। ठीक है, धन विधेयक पारित करना अनुच्छेद 110 में है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। गाइस, पहले मतदान के लिए आयु 21 वर्ष थी, अब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि किस संशोधन में घटाया गया था। तो ये 61वां संशोधन में घटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आगे तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? किस आयोग ने दिया था, यही आपको बताना है। तो ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए, लोकपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष में जो पहले आ जाए उतना ही होता है। यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर उससे पहले 5 वर्ष से पहले वो 70 वर्ष की आयु पूरी कर लें, फिर भी उन्हें अपना कार्यकाल छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है या फिर वस्तुओं का मुद्रा का मूल्य गिरता है, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है मुद्रास्फीति जब होती है तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का जो मूल्य है वो गिरता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि मृदा मृदा जिसे हम सोइल कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। मृदा किसका उदाहरण है दोस्तों? तो मृदा जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समांगी मिश्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो गाइस, झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्नोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इन्होंने घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो घनानंद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। गाइस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन आपसे पूछा जा रहा है किसने तैयार किया था। तो ये तैयार किया था रामवी सुतार ने। ठीक है, रामवी सुतार आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामवी सुतार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गाइस, तो किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य जो है 2022 तक तय किया गया है। लेकिन यहाँ पे किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, वो भी एक अलग बात है, सरकार की विफलता है। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। काफी चर्चित क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है। तो अक्टूबर और नवंबर में किन फसलों की बुआई की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये रबी फसलें होती हैं जिनकी बुआई अक्टूबर से नवंबर महीने में की जाती है। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा जो है एक यूनिट है। तो ये किसका यूनिट है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल याद रखिएगा, ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? दिया गया है पहला में कि ऋग्वैदिक काल के 6ठे मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख है।
दूसरा में दिया गया गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। और तीसरा में दिया गया है कि अथर्ववेद में सभा और समिति के प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इन तीनों में से कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इन तीनों में से जो कथन, दूसरा कथन है और तीसरा कथन है, यही दोनों केवल सत्य हैं और यहाँ पे पहला कथन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? दीवाने खैरात जो विभाग था उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। गाइस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा क्वेश्चंस को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आगे और भी किन टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए ये भी आप बताइएगा। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन का देख सकते हैं कि दीवाने खैरात क्या था? तो दीवाने खैरात का जो है मुस्लिम अनाथ महिलाओं एवं विधवाओं के लिए सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, दीवाने खैरात क्या था? मुस्लिम अनाथ महिलाओं एवं विधवाओं के लिए सहायता प्रदान करना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर था। और 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत सरकार ने वायु की गुणवत्ता जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो यहाँ पे किस मोबाइल की शुरुआत की गई है, किस एप्लीकेशन की? तो सफ़र एयर की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, सफ़र एयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग की आंतरिक शांति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान के संशोधन में शामिल किया गया है? आंतरिक अशांति जो सशस्त्र विद्रोह हम कहते हैं, उन्हें आंतरिक अशांति पहले कहा जाता था, उसके स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह कहा जा रहा है। वो किस संशोधन में शामिल किया गया था? तो ये 44वां संशोधन में शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दो अप्सा एवं सिंह अप्सा व्यवस्था की शुरुआत की थी? ठीक है, तो किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था जहांगीर ने आपके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, जहांगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो 1611 में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये मुसलीपट्टनम के किया गया था, मुसलीपट्टनम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, मुसलीपट्टनम। और 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत कब हुआ? अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच किस संधि से हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सुगौल की संधि के द्वारा हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, सुगौल की संधि, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि कर्नाटक स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध है आपकी लौह अयस्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क। ठीक है, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है मिलान गलत है, ये बताना है आपको कि कौन सा दर्रा किस प्रदेश में है जो एक गलत बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका नाथुला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर जो है ये गलत है, बाकी सारे दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जोजिया दर्रा जम्मू कश्मीर, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बाकी सभी सही है, केवल नाथुला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, यही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 31वां इंदिरा गांधी एकता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये 31वां पूछा जा रहा है, अभी 32वां प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो 31वां किसे प्रोवाइड किया गया है? तो देखिए ये प्रोवाइड किया गया है आपका चंडी प्रसाद भट्ट को। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है, यही पूछा जा रहा है आपसे, किसने लिखा है? तो ये ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं आगे कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये कौन सा आंदोलन था दोस्तों? तो ये था आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ये स्वदेशी आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है,
भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में जो गरीबी है उसकी से किस आधार पर परिभाषित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे जो है आपका कैलोरी के हिसाब से परिभाषित किया गया है, कैलोरी के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलोरी के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, संविधान संशोधन की एक नया अध्याय जोड़ा गया था, वो क्या था, उसमें क्या जोड़ा गया था 42वां संशोधन के दौरान, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, मौलिक कर्तव्य। और 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 2020 में MC मेरी कॉम को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेरी कॉम को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरी कॉम को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि भारत का प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थी। तो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी भारत की, वो थी VS रामा देवी। ठीक है, VS रामा देवी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, वसा पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्रिया करता है आपका लाइपेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइपेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पंचायती राज विषय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज जो है ये विषय किस सूची के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए, पंचायती राज जो है कभी भी आएगा तो राज्य सूची में आएगा। ठीक है, इससे केंद्र से मतलब नहीं है पंचायती राज को, ये राज्य सूची में आएगा, ध्यान रखिएगा। केंद्र कहने का मतलब संघ सूची हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और 33वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। तो महालेखा परीक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को कौन निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद में ये वर्णित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये अनुच्छेद 149 में वर्णित है, अनुच्छेद 149 में वर्णित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़कर क्या किस चीज़ का निर्माण करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो अमीनो अम्ल है पेप्टाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। और 35वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मौलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो जो मैलिक या फिर मौलिक कह सकते हैं अम्ल जो है वो पाया जाता है सेब में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेब। आगे बढ़ते हैं। आगे 36वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। इनमें से सही कथन पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, इनमें जो है भूमध्य रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है। तो बिल्कुल यही कथन जो है सही है, बाकी सारे कथन जो है गलत हैं। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अजंता की चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किसके काल से है। तो अजंता की चित्रकारी का जो संबंध है वो गुप्त काल से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गुप्त काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस न्यायमूर्ति को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। किस न्यायमूर्ति को, यानी किस जज को आपका प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे जिन्हें प्रथम जो है लोकपाल नियुक्त किया गया था। और 39वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये जो होता है 6 वर्षों का होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी कोशिका है। इनमें से सबसे छोटी कोशिका इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इनमें सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा गैलेसेटिकम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभिषेक 40 ही क्वेश्चन है इसमें, आगे का नहीं बनाए हो तो ऐड करना चाहिए था ना। 40 क्वेश्चन ही रखे हो, 50 क्वेश्चन का वीडियो था। ठीक, तो गाइस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें 40 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से 50 MCQs देखने को मिलेंगे और उसी के साथ साथ साइंस एवं मैथ के आपके प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।